दोस्तों, कश्मीर की एक बेटी इकरा फ़ारूक ने कल JKS एग्ज़ाम्स में टॉप किया पूरी वादी में। अब मीडिया के सवाल देखिए और मीडिया का सनसनीखेज़ बयानबाजी देखिए। बार बार कैप्शन है कि एक टेलर की बेटी, जस्ट अ टेलर्स डॉटर, शी इज़ जस्ट अ टेलर्स डॉटर। मुझे लगता है कि हमें ऐसी लेबलिंग से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इकरा फ़ारूक ने कामयाबी या टॉप वैली में इसलिए नहीं किया कि वो एक टेलर की बेटी है। दूसरा, क्या एक टेलर की बेटी होना गुनाह है? कोई छोटी बात है? टेलर्स के प्रोफेशन को क्यों डिग्रेडिंग समझते हैं लोग, और डिग्रेड नहीं करना चाहिए किसी भी प्रोफेशन को। भारत में कभी कोई न्यूज़ ऐसे ही आ जाती है कि ऑटो ड्राइवर के बेटे ने IAS कर दिया। ये मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं। इसमें ऑटो ड्राइवर का बेटा हो, टेलर की बेटी हो, जज साहब का बेटा हो, प्रोफेसर साहब की बेटी हो, सब सेम एग्ज़ाम फेस करते हैं और सबको कामयाब होने के लिए हार्ड वर्क, मेरिट और टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो इसमें ये इसलिए कामयाबी नहीं मिलती कि आप किसके बेटे हैं और किसकी बेटी नहीं है, या उसकी बेटी और इसकी बेटी और उसका बेटा। ये सब कैटेगरीज भूल जाइए और डीलिंग करिए पेरेंटल ऑक्यूपेशन को जब व्हेन इट कम्स टू मेरिटोरियस अचीवमेंट्स। जो भी सिविल सर्विसेज की जो अचीवमेंट है वो प्योरली मेरिट आधार पर है, मेरिट बेस्ड अचीवमेंट है। उसमें फादर के ऑक्यूपेशन का कोई लेना देना नहीं। और ये ज़बरदस्ती सिंपैथी आप देने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन जानिए उनको नहीं चाहिए ये सिंपैथी, क्योंकि इकरा हसन ने ये जो उनकी कामयाबी है विद शाइनिंग कलर, जो फर्स्ट आई हैं पूरी वादी में, उसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो एक टेलर की बेटी है। बल्कि मैं समझता हूँ इकरा फ़ारूक जो हैं वो एक टैलेंटेड, मेरिटोरियस, हार्ड वर्किंग बच्ची है। दैट्स वाई वो सेकंड, उसके फादर के टेलर प्रोफेशन के साथ, ऑक्यूपेशन के साथ कोई लेना देना नहीं। तो जब भी आप उनके घर जाएं या ऐसे किसी भी बच्चे के घर जाएं और मान लीजिए यहाँ पे अगर ये एक टेलर की बेटी जो कल से चल रहा है, अगर ये एक प्रोफेसर की बेटी होती तो क्या आप ये कैप्शन देखते? मैं एक नुक्ते की ओर आपको ले जा रहा हूँ। क्या आप देखें एक प्रोफेसर की बेटी, एक जज की बेटी, एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी, ये कैप्शंस नहीं होती। आपको बस टेलर में ही क्यों छोटापन दिखाई दे रहा है? उनके प्रोफेशंस को लेकर आप क्यों उतना डिग्रेडिंग समझते हैं? प्रोफेशन सारे इम्पॉर्टेंट हैं, सारे प्रोफेशंस को इज़्ज़त देना सीखिए। और एज आई सेड, ये जो बच्चे हैं ये प्योरली मेरिट के आधार पे आगे आए हैं अपने रातों की नींद को, और जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने अपना खून पसीना एक करके इस कामयाबी को पाया है। तो दे डिज़र्व अप्रिसिएशन, नॉट कि ये हर बार आप उनके कामयाबी को उनके लिंक करें उनके फादर के प्रोफेशन के साथ। और जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहे टेलर हो, मज़दूर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, हर एक पेरेंट कश्मीर में सिर्फ यही चाहता है कि उसके बच्चे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर आगे बढ़ें और बेहतरीन से बेहतरीन तालीम पाएँ और बेहतरीन से बेहतरीन कोर्स को, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। ये तो हर एक पेरेंट की कोशिश है वहाँ पे। उसमें ना टेलर कोई ख़ास काम कर रहा है, ना ही कोई डॉक्टर को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, बिकॉज पेरेंट्स आर इक्वली कॉन्शियस इन कश्मीर। ये बात हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी है, लेकिन उसको हाईलाइट करने के बजाय आप सिर्फ एक टेलर की बेटी, इससे बाज आइए। बहुत बहुत शुक्रिया।